श्रद्धेय राजेंद्र यादव जी, मंच पर शोभायमान विशिष्ट महानुभाव, यहाँ समुपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों। अपने किन्हीं साथी ने अभी कहा पूरा नाम तो बताओ, तो मूलतः मद्रास तमिलनाडु का होने के कारण वहाँ पर पहले गांव का नाम, पिताजी का नाम, तब अपना नाम, उन्हें फलाने गांव के फलाने का लड़का ये हो जाता है। तो कोड़ीपाकम गांव का नाम, नीलमेघाचार्य पिताजी का नाम और गोविंदाचार्य मेरा नाम, इसलिए कोनी गोविंदाचार्य या के। मित्रों, अभी जितनी बातें बताई गई तो अभिव्यक्ति और प्रतिबंध, इस दायरे में मैं भी कभी चपेट या लपेट में आया ऐसा कहा गया था, लेकिन वो सब भी होने में जिस महापुरुष के कारण मुझे ये सब प्रेरणा संकल्प सब मिला था, सच कहें तो प्रेमचंद जी से भी परिचय उन्होंने ही कराया था लेखन रचनाओं से, और डटे रहने की बात भी अगर सीखा था तो आज उनकी याद मुझे जरूर आ रही है। वो मेरे कक्षा 9 के सेंट्रल हिंदू स्कूल कमच्छा वाराणसी के हिंदी के अध्यापक पंडित मोहनलाल तिवारी जी थे। उन्होंने अगर मुझे कक्षा 9 में मैक्सिम गोर्की की माँ औंदेराला जी का कविता संग्रह, उसमें अभी सुनबे गुलाब, वह तोड़ती पत्थर, ये संग्रह न पढ़ाया होता तो मैं कहीं मैथमेटिक्स का रिटायर्ड प्रोफेसर होकर चुपचाप वाराणसी में गंगा सेवन कर रहा होता। तो वो मोहनलाल तिवारी जी की विशेषता कि वो थे तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट थे, लेकिन जब मैं संघ का प्रचारक निकलने को हुआ 1965 में, तो मैं उनके चरण छूने गया और चरण छूकर मैंने आशीर्वाद मांगा। तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी विचारधारा और तुम्हारे संगठन से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, मैं उसका विरोधी हूँ, लेकिन सुनो, जब तुम जा रहे हो काम करने, ईमानदारी से करना, सिद्धांतनिष्ठ होकर करना, जो कष्ट हो वो सब सहना, और ये जो अंतिम आदमी का हक और हित है, इसको कभी ओझल मत होने देना। मैं तो ये मानता हूं कि जो भी ग्राउंडिंग हो पाई, जो भी आधार मिल पाया, जो भी पतंग की डोर जिस पड़ेते से बंधी, वो पंडित मोहनलाल तिवारी जी, और उनके प्रति मैं आज प्रेमचंद जयंती के दिन मैं याद करूं, ये मेरा कृतज्ञता बोध है। उसी प्रकार श्रद्धेय राजेंद्र यादव जी, मैंने कहा शब्द, तो वो शब्द नहीं है, उसका जितना अर्थ हो सकता है उस अर्थ के साथ मैंने वो बात कहा है। और जब भी मैंने इनका चरण छुआ मुझे आशीर्वाद मिला, जब भी नामवर सिंह जी के चरण छुआ उनका आशीर्वाद मिला, और उन्होंने ही सिखाया अभिव्यक्ति, प्रतिबंध, और इसमें उन्होंने एक आधार दिया, भैया क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए कसौटी एक रखो, वो यानी अंतिम व्यक्ति। आगे चल करके मैंने जाना कि अंतिम व्यक्ति के बारे में गांधी जी कहते थे कि भारतीय संदर्भ में अंतिम व्यक्ति है, उस समय हरिजन शब्द चलता था, हरिजन, भूमिहीन, विधवा, सबसे अंतिम विकास की कतार में खड़े व्यक्ति के नाते से उन्होंने ये परिभाषित किया। तो उसमें मुझे ऐसा आधार मिला था कि इस अंतिम व्यक्ति का हक और हित
ये अगर हम आधारभूत कसौटी मानते हैं तो क्या सही क्या गलत। और उसमें दूसरा एक तत्व है, मैं मानता हूं, वो है हिंसा। और हिंसा में मुझसे कोई भिन्न विचार रख रहा है या मुझे लग रहा है कि वो भिन्न विचार है, तो उस भिन्न विचार को खत्म कर देने के लिए उस विचार रखने वाले व्यक्ति को ही खत्म करना। और बहुत बड़ा भ्रम है कि इस व्यक्ति को खत्म करने से विचार खत्म होते हैं, लेकिन ऐसी भूल होती है। और फिर शास्त्रार्थ भी होते हैं कि हिंसा कौन सी हिंसा कही जाएगी, कौन सी आत्मरक्षा कही जाएगी। सरकारी हिंसा तो ज्यादा ही ज्यादा है, व्यक्तिगत हिंसा तो उस मायने में कम मारक है। एक भी मरा तो उसको 100 मर गया, तो लाशों की गिनती तो ठीक नहीं है ना, लाशों का रंग देखना भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि सबके खून तो लाल ही होते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, जाना है, समझा, जिया है। इसलिए दूसरा विषय मुझे जो लगता है जो एड्रेस होना चाहिए वो हिंसा का पहलू है, और एक तीसरा अभिव्यक्ति और प्रतिबंध। इसमें तो मैंने देखा है कि निर्णयकर्ता का स्वैराचार यही तय कर देता है क्या अभिव्यक्ति ठीक है और कौन सी प्रतिबंधित होनी चाहिए। इसके भी शास्त्र शुद्ध कोई कसौटी परिमाण लोग नहीं आजमाते, ऐसा मेरा अनुभव है। अभी पिछले दिनों मेरी एक राजनीतिक कार्यकर्ता से बात हुई। ऐसी बातचीत में हमने कहा कि देखो फलाना तो इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉयर है, वो तो ठीक नहीं रहेगा। तो मुझे क्या कहा, मुझे कहा गया देश जिस अराजकता की स्थिति में है उसमें थोड़ी तो तनाशाही जरूरी है। और कौन कह रहा था? मेरा वो साथी आपातकाल के खिलाफ लड़ा था, जेल में बंद था 2 साल। आज इतने वर्षों के बाद उसके पैमाने कैसे बदल गए? आज वो एक तरह से तानाशाही का पुरस्कर्ता बनता जा रहा। अब इसको तो किसी भी दिशा में, किसी भी दशा में सही नहीं माना जा सकता, न माना जाना चाहिए। लेकिन कई बार हम अपने क्षुद्र स्वार्थों के घेरे से या हम अपनी समझ में मूल सिद्धांतों के प्रति निष्ठा न रखने के कारण स्वयं अपने अवचेतन में कहीं न कहीं दोहरापन, अंतर्द्वंद और अवसरवाद इसके शिकार हो जाते हैं। और उसके कारण हम तर्क की बुद्धि है, भगवान ने ज्यादा बुद्धि दी होगी, ज्यादा अच्छे तर्क दे देते होंगे, मगर हमें ये तो समझना ही होगा कि बुद्धि और भावना में भावना का परित्याग, ये मानवीयता का परित्याग हो जाता है। तो इस कॉम्पिटिटिवनेस में कंपैशन खत्म हो, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसलिए इसमें हिंसा का एक वो निकष है जिस पर चर्चा होने की जरूरत है। अब उसमें भी कोई कह सकते हैं सरकारी हिंसा कई गुनी है, इसलिए ज्यादा दंडनीय है, ठीक है, तर्क हो सकते हैं, मगर इस पर थोड़ा और विचार हो, मेरा ये निवेदन है। और अभिव्यक्ति के लिए तो सीधा है, समाज में अगर संवाद और विश्वास की स्थिति न रही तब उसी में से ये सारी बहस और उसके कुपरिणाम जो प्रतिबंध के कारण होते हैं वो सब समाज को झेलना पड़ता है। इसलिए समाज में विश्वास और संवाद बना कैसे रहे, ये जब बना रहेगा तो शायद अभिव्यक्ति और प्रतिबंध इसके संदर्भ में भी जो विचार विमर्श है वो सार्थक होगा। इतनी ही बात कहता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।